जिसने अपने जीवन का लक्ष्य ही जन सेवा बनाया हो, समाज का बेहतर बनाने का जिम्मा जिसने उठाया हो, जिसके हृदय में हर पल राष्ट्र प्रेम का उफान रहता हो, रगों में क्षेत्र को विकसित करने का जज्बा बहता हो, तार वाले बालाजी का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो, जिसके साथ जनमानस का प्रेम पर्याप्त हो, अशोकनगर का वो दोस्त, बेटा और भाई है। तैयारी कर लो साथियों, भाजपा को वोट देने की फिर बारी आई है। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की अशोकनगर विधानसभा के विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने अपने राजनीतिक सफर में सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि अपने क्षेत्र के बच्चों से लेकर युवाओं तक और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के दिलों में अपने व्यवहार और काम से जो जगह बनाई है, वो औरों के लिए प्रेरणा का विषय हो सकता है। अपने स्कूल के दिनों से ही जनसेवा करने की चाह जो जजपाल जी के हृदय में बस रही थी, उसने उन्हें कॉलेज के समय में छात्र राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए कार्य करने शुरू किए। विधायक जी का काम बहुत बढ़िया है यहाँ, और अच्छा भी काम चल रहा है इनका, और समुदाय भवन भी दिया है उनने, खड़ंजा भी दिए हैं कुछ, और कुछ कुटी भी आई है, कुटी आने वाली है, यानी लिस्ट में नाम आ गया है। रोड भी आ गया, कुटी पर नाम भी आ गए, पैसा भी आ गए, और पहाड़ पे आ गया, मंदिर पे भी है, सब काम हो रहा है। हमारे विधायक जी को लेकर दोबारा आएंगे। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना मिली, विधायक जी द्वारा खड़ंजा सीसी पहाड़िया पर हैंडपम्प ये लगवाए, सभी काम बहुत पूर्ण रूप से हो रहा है। बहुत अच्छे आदमी हैं विधायक जी। हमारे सभी लोगों के यही विचार हैं कि यही आएँ और इनको ही हम लोगों ने चुन रखा है। माननीय विधायक जी द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में बहुत से कार्य किए गए हैं, जैसे हेडपम्प लगवाया, सीसी खड़ंजा, नाली और पुलिया मरम्मत, और ये अपना अभी माता मंदिर के पास में सीसी खड़ंजा है, ये सीसी खड़ंजा भी उन्होंने 50/80 का है। ये लगभग इसकी विधायक निधि से लागत है 3 लाख रुपए, अभी स्वीकृत हुआ था कुछ ही दिन पहले। तो ये कंप्लीट है डल के। गांव में 3 और हैं, एक ऊपर मंदिर पे सामुदाय भवन भी है, वहाँ पे सीसी खड़ंजा भी है। एक अपने ग्राम बरौदिया में जो दियादरी पंचायत में लगती है, वहाँ पे भी खड़ंजा है, सीसी खड़ंजा। नाली निर्माण भी हो चुका है। और एक अपने दियादरी के पास में बरौदिया चक्क गांव है, वहाँ पे पुलिया मरम्मत के लिए भी स्वीकृत 1,30,000 रुपये हुए हैं, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। हम सब ग्रामवासी और विधानसभा के सभी लोग यह चाहते हैं कि विधायक जी दोबारा चुन के आएँ भारी बहुमत से। विधायक साहब ने फीटर रखवाया, वहाँ से हम सब संतुष्ट हैं। सब गांव, सभी गांव में एक तरफा उनका काम किया। आगे उम्मीद है कि उनको ही सपोर्ट करेंगे भी, हमरो ऐसा ही काम करत नहीं, बस आनंद है हमारे। सोच ईमानदार, काम असरदार, मध्य प्रदेश फिर मांगे भाजपा सरकार। जजपाल सिंह जज्जी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। माता पिता भी उन्हें ऐसे मिले जिन्होंने हमेशा उन्हें लोगों की भलाई के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज उसी का नतीजा है कि अशोकनगर विधानसभा के विधायक के रूप में वो लोगों के छोटे से छोटे कार्यों से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने का कार्य कर रहे हैं। न गुंडा राज, न अत्याचार, फिर एक बार भाजपा सरकार।
आने वाली 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता जजपाल सिंह जज्जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। जज्जी भैया के नाम से प्रसिद्ध जजपाल जी का मानना है कि यदि किसी समाज को विकास की ओर अग्रसित करना है तो शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद की सुविधाएं जनता को मुहैया करानी होंगी। इसीलिए जजपाल जी ने अपनी विधानसभा में इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से कार्य किया है और आज अशोकनगर विधानसभा के प्रत्येक वासी के चेहरे की मुस्कान इस बात का प्रमाण है। शिक्षा और उससे संबंधित कार्यों की बात करें तो सूची बहुत लंबी है, जैसे कि शहर के बीचों बीच स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जर्जर हालत को देख उसे गोद लिया और उसका कायाकल्प करवाया तथा विधायक निधि से उसमें फर्नीचर लगवाया, नए कक्ष बनवाए। इसके साथ ही छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाया। इस विद्यालय में वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाईं जिनकी छात्राओं को आवश्यकता थी। श्री जजपाल सिंह जज्जी भैया ने इस स्कूल का काम करवाया है, जब से हमें बहुत सुविधा मिल रही है। और जजपाल सिंह जज्जी भैया ने पिंक टॉयलेट भी बनवाया है, जो सिर्फ एक है। पहले हम मतलब कि इस वाली टॉयलेट में जाते थे जो हमें जिसमें सुविधा नहीं होती थी, अब हमें पिंक टॉयलेट में सुविधा भी होती है। और जब से विद्यालय में ये सब बदलाव हुए हैं, जब से बहुत से फ़ायदे हुए हैं हम गर्ल्सों को। जो साधारण टॉयलेट होते हैं उनमें बहुत बदबू होती है और गंदगी पड़ी रहती है। जब से ये पिंक टॉयलेट बना है हमें बहुत सुविधाएं, ना तो उसमें कोई गंदगी होती, हाइजीनिक है और बहुत अच्छा है। फिर भी ये सादा टॉयलेट के मुकाबले वो पिंक टॉयलेट बहुत अच्छा है। थैंक यू जजपाल सिंह जज्जी भैया आपके लिए, जो आपने पिंक टॉयलेट हमारे लिए बनवाया। जज्जी भैया ने अशोकनगर विधानसभा में कचनार, तू मैं, अशोकनगर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवनों का निर्माण तथा राज्य शिक्षा केंद्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावास का उन्नयन कार्य, 1 करोड़ की लागत का भैंसरवास में शासकीय नवीन हाईस्कूल भवन का निर्माण कार्य एवं ऐसे कई अनगिनत कार्य जजपाल सिंह जी द्वारा कराए गए हैं, जिन्हें आने वाले समय में सदैव याद किया जाएगा एवं शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा। इसके साथ ही विधायक श्री जज्जी भैया ने अपने कोटे एवं निजी खर्च से अशोकनगर विधानसभा के कई बच्चों को शिक्षा दिलवाने का कार्य व उनके भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। क्षेत्र के होनहार छात्र छात्राएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस का भुगतान नहीं कर पाते, ऐसे सैकड़ों बच्चों को निशुल्क कोचिंग सेंटर साढोरा एवं शंकर कॉलोनी अशोकनगर में दी जा रही है। निशुल्क कोचिंग के माध्यम से छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अशोकनगर की शान बढ़ाएंगे, फिर भाजपा को जिताएंगे। आने वाली 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता जजपाल सिंह जज्जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वास्थ्य व चिकित्सा की बात करें तो विधायक जज्जी भैया का कहना है कि यदि हमारे लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो क्षेत्र, प्रदेश एवं राष्ट्र के निर्माण में भागीदार कैसे बनेंगे। इसलिए अशोकनगर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 70 लाख रुपए से अधिक की विधायक निधि जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाडोरा के लिए प्रदान की, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाडोरा का जीर्णोद्धार हुआ। अशोकनगर विधानसभा में 24 सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, जिसमें 6 निर्माणाधीन हैं, बाकी सब बनकर तैयार हो चुके हैं एवं जनता उनसे स्वास्थ्य लाभ ले रही है। जिला अस्पताल में 2 सुंदर पार्क बने, 3 शेड लगा,
सिटी स्कैन कक्ष का जीर्णोद्धार हुआ। जिला अस्पताल में अतिरिक्त 200 LMP ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस, 2 शव वाहन, शाडोरा एवं जिला अस्पताल को दिए गए। इसमें विधानसभा के लोगों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा 4 संजीवनी क्लिनिक तथा जलालपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है। कोरोना काल अपने आप में एक ऐसा समय था जब पीड़ित व्यक्तियों के परिवार का कोई सदस्य एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहा था। तब एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने कोरोना काल में हर कदम पर साथ दिया, जो मां के लिए बेटा, बहन के लिए भाई, युवाओं के लिए दोस्त तथा बुजुर्गों के लिए सहारा बनकर सामने आया। ये नाम है जजपाल सिंह जज्जी भैया। उनकी तारीफ करूँ तो मैं क्या करूँ। हकीकत में देवरूपी काम किया उनने कोरोना काल में तो, और उन्हीं की बदौलत आज जो आपके सामने बैठ के हम जो कुछ बोल रहा है, हम तो हकीकत में मारी गए थे। 95% मुझे कोरोना हुआ था, तो भाई साहब की हिम्मत से ही मैं बात किया जे मेरा कहना है। कोरोना काल में विधायक जी ने हमारे ने बहुत नए कार्य किए, मौत की चिंता न करते हुए बहुत भव्य काम किए। हर काम में हर संभव मदद कर रहे हैं। हमारा विधायक बहुत अच्छा विधायक है, ऐसा कहीं भी विधायक किसी को नहीं मिलेगा। जजपाल सिंह जज्जी जैसा विधायक होना नामुमकिन है। कोरोना ने जब वैश्विक महामारी के रूप में भारत में दस्तक दी, तब महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपने गांवों की ओर लौटे। कुछ खाली जेब तो कुछ खाली पेट। ऐसे हालात में जज्जी भैया ने लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर, ऑक्सीमीटर सहित शिशु वार्ड के सभी उपकरणों के लिए 18 से 20 लाख रुपए निजी व्यय से खर्च किए तथा लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया। वहीं निःशुल्क राशन वितरण किया, मास्क, सैनिटाइजर बांटे, खाने पीने का सामान घर घर में पहुंचाया गया व प्रत्येक जरूरतमंद की हर प्रकार की मदद की गई। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो जजपाल जी द्वारा कराए गए, जिससे अशोकनगर विधानसभा के हजारों परिवारों को अच्छा स्वास्थ्य मिला। समय समय पर विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनकी जांच कर आवश्यकता अनुसार कृत्रिम उपकरण प्रदान करते हैं। हाल ही में एक बड़ा आयोजन कर उन्होंने करीब आधा सैकड़ा लोगों को बैटरी चलित ट्राइसाइकिल वितरित की। पुरजोर प्रयास किया है, चौतरफा विकास किया है। आने वाली 17 नवंबर को जजपाल सिंह जज्जी भैया को वोट दें, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खेलों की बात करें तो विधायक श्री जजपाल सिंह जी का मानना है कि खेल युवाओं को गलत आदतों और व्यसनों की ओर आकर्षित होने से रोकने में सहायक होते हैं। इसलिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शहर में इंडोर स्टेडियम बनवाया। साथ ही अन्य खेलों को बढ़ावा देते हुए विधायक कप का लगातार आयोजन करवाया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई, ताकि खेलों में भी हमारे विधानसभा के बच्चे आगे बढ़ें। खेलेगा अशोकनगर, निरंतर आगे बढ़ेगा अशोकनगर। आने वाली 17 नवंबर को जज्जी भैया को वोट दें, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। किसान हमारे अन्नदाता होने के साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सेनानी भी हैं। इसीलिए विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। जब जब भी किसानों को खाद की समस्या आई
तब जज्जी भैया ने अपने स्तर से संबंधित बड़े अधिकारियों एवं मंत्रियों से चर्चा कर खाद की आपूर्ति कराई और किसानों को खाद के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। सिंचाई परियोजना के तहत बांध स्वीकृत करवाए, जिसके जरिए करीब 100 से अधिक गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। कई स्टॉप डैम, तालाब इत्यादि का निर्माण कराया। अशोकनगर में बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो और किसानों को उनकी क्षमता अनुसार बिजली प्राप्त हो सके, इसलिए विधायक जी ने करीब 1 दर्जन से अधिक सब स्टेशन स्वीकृत करवाकर काम शुरू करवाया। लगभग आधा दर्जन सब स्टेशन बनकर तैयार भी हो चुके हैं, जिनका फायदा क्षेत्र के किसानों को मिलने लगा है। विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर में जब धान की फसल का रकबा बढ़ा, तब किसानों को अपनी धान की फसल जिले से बाहर व अन्य प्रदेशों में बेचने जाना पड़ता था। किसानों की समस्या को देखते हुए विधायक श्री जज्जी भैया ने तत्काल कृषि मंत्री से मुलाकात कर अशोकनगर में धान की फसल की नीलामी बोली शुरू करवाई, जिससे अब किसानों को कोटा जैसी मंडियों से दूर दराज धान की फसल बेचने नहीं जाना पड़ता है। समृद्ध रहे खेती, खुशहाल रहे किसान, इसलिए आने वाली 17 नवंबर को भाजपा को करें मतदान, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जज्जी भैया ने शाडोरा साडोरा का केंद्र बिंदु शाडोरा टोरिया को सुंदर और भव्य बनाने के लिए बीड़ा उठाया और शाडोरा टोरिया का उन्होंने नक्शा ही बदल दिया। वहां पर सुंदर पार्क सहित व्यायाम के लिए ओपन जिम जैसी तमाम सुविधाएं दी हैं, जिससे वो जगह अब एक दर्शनीय स्थल बन चुकी है। पछार पार्क की बात करें तो उसे विधायक श्री जज्जी भैया का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसका अभी लगभग 50% काम पूरा हुआ है। कार्य पूरा होने के पश्चात तुलसी सरोवर तालाब भी एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। भाजपा का सदा रहा है ये संदेश, हरा भरा हो शहर और हरा भरा हो मध्य प्रदेश। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सुख दुख में बड़ा अंतर है। सुख में तो हर व्यक्ति आपके साथ होता है, परंतु दुख में जो आपके साथ है वही आपका सच्चा हितैषी है, वही आपका साथी है। ऐसा ही कुछ अगस्त 2021 को अतिवृष्टि के दौरान देखने को मिला। उस समय बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए जज्जी भैया अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में कूद गए और SDRF टीम के साथ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी मदद की। जज्जी भैया ने व्यक्तिगत रूप से बाढ़ पीड़ित किसानों से घर घर जाकर मुलाकात की और उन्हें सरकारी मदद मिले इसका काम शुरू किया। साथ ही दवाइयां, खाने पीने और ओढ़ने बिछाने के सामान की व्यवस्था की। प्रत्येक वर्ष सर्दियों के दौरान जब गरीब जीवित रहने के लिए छत और ठिकाना तलाशता है, तब विधायक श्री जज्जी जी ने स्वयं गरीब बस्तियों में जाकर एवं जो शहरों में बेघर हैं उन्हें कंबल वितरित किए और खान पान की व्यवस्था करते रहे। ऐसे ही कार्य लोगों के त्योहारों के समय में किया जाता है ताकि गरीब लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके। इसलिए प्रत्येक दिवाली पर जजपाल सिंह जी गरीब बस्तियों में पहुंचकर सार्थक दिवाली मनाते हैं। उन्हें कपड़ों से लेकर फुलझड़ी, पटाखे, राशन सहित तेल, दीपक और मिठाइयां भेंट करते हैं ताकि वहां निवास कर रहे लोग दीपावली खुशी खुशी मना पाएं। एक विधायक के रूप में जजपाल सिंह जज्जी जी ने अनगिनत कार्य किए और करवाए, परंतु एक व्यक्ति के रूप में जो प्यार उन्होंने जनमानस से पाया वो अद्वितीय है। विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बुजुर्ग नेता नहीं अपना बेटा मानते हैं और युवा अपना दोस्त या भाई। कारण उनका 24 घंटे
किसी भी समय उनसे मिल पाने की सहूलियत है। लोग बताते हैं कि उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो किसी अपने परिवारजन से बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं को कुछ ही पलों में सुलझा देते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा पुंज को लेकर चलते हुए विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी प्रत्येक व्यक्ति को संग लेकर चलने वाले इंसान हैं। उनकी दृष्टि में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अपना पराया सब समान है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं और मेरा सौभाग्य है कि उन्हें जनमानस की सेवा के लिए अशोकनगर वासियों ने चुना और सेवा करने का मौका दिया। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा काम होता है जिसे करने की इच्छा बेहद ही ज्यादा होती है। एक ऐसा ही काम बालाजी सरकार के भक्त जज्जी भैया के मन में है। जैसे उन्होंने अशोकनगर में पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कथा का भव्य आयोजन कराया था तथा बागेश्वर सरकार के प्रिय शिष्य बनकर आशीर्वाद प्राप्त किया था। ठीक उसी तरह उनके मन में एक इच्छा है कि अशोकनगर जिले में शहर के बीचों बीच तुलसी सरोवर के पास 111 फीट ऊंची प्रतिमा श्री बालाजी सरकार हनुमान जी की स्थापित हो और अशोकनगर शहर तीर्थ स्थल के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी बने। पिछले 5 वर्षों में विधानसभा में जिस प्रकार विकास कार्य हुए हैं, हर तरफ खुशहाली है, परंतु जरूरी ये भी है कि विकास का ये पहिया यूं ही घूमता रहे और प्रत्येक गांव, शहर इसका भागीदार बने, जिसके लिए आवश्यक है कि सुनहरे भविष्य के लिए जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुने, जजपाल सिंह जज्जी जी को चुने।